अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 5 लेकर आ गए। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 पंजाब बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 1.4 आज हम आपको पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हमने आपको तकरीबन सारे क्वेश्चंस कराए। जो एक जैसे थे वो हमने कुछ आपके लिए छोड़े हैं, वो आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स उनमें से जो ना हुआ तो फिर हम आपको करा देंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमा। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए, मेरा नाम है हमज़ा नवाज़ और आपका और हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज पंजाब बोर्ड बुक की 1.4 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस are conformable for multiplication। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, बच्चों क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। कौन सी मैट्रिसेस आपस में कंफर्म है मल्टीप्लाई होने के लिए। कौन सी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सारी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, कुछ ख़ास होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। वो रूल क्या है, वो रूल हम आपको लिखवाते हैं यहाँ पर। रेड पेन से हम आपको लिखवाएंगे। रूल की आप नोट करेंगे बच्चों, CR। CR से आप याद कर सकते हैं, ये रूल है विच ऑफ द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये रूल है, बस आप CR याद करें। CR आप कैसे याद करें, जैसे क्लास का CR होता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरह आप ये CR याद करें। क्या मतलब सर CR का? बेटा CR का ये मतलब है कि C पहले है, R बाद में है। C पहले है, R बाद में है। तो पहले जो मैट्रिक्स होगी उसका आपने देखना है C, दूसरी का आपने देखना है R। अगर पहले का C और दूसरे का R आपस में बराबर हों, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी की रो आपस में बराबर हों, तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। समझ आ गई कि नहीं? पहली मैट्रिक्स के C देखना है कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स के R देखना है। पहली के कॉलम और दूसरी की R यानी रोज आपस में अगर बराबर हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल 1 में आप देखें, पहली की आप देखें कॉलम। बच्चों कॉलम कितने हैं पहली के? मैं देखूं 1, 2 कॉलम। दूसरी की रोज देखें कितनी है, 1, 2 रोज। 2 कॉलम 2 रोज आपस में बराबर है कि नहीं? ये भी 2 कॉलम, इसकी भी रोज 2 कॉलम, इसके 2, इसकी रोज 2, आपस में बराबर आ गए। ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। आगे ये देखें कितने कॉलम है। पहले का C देखना है, दूसरे का R। कितने कॉलम है? 2। दूसरी की रोज कितनी रोज हैं बच्चों बताएं? पहले की कॉलम देखनी है, कितने कॉलम्स हैं? 2। दूसरी की रोज देखनी है, कितनी रोज हैं? 2। तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। समझ आ गई?
चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहली मैट्रिक्स है उसका क्या देखना होता है, सी कॉलम। तो पहली की कितने कॉलम है, एक कॉलम है, ये 1 लिख दिया। दूसरी की रोज देखनी है तो कितनी रोज हैं, 2। एक और 2 आपस में बराबर नहीं, ये 2 नंबर आपके लाजमी बराबर आने चाहिए। ये रफ पार्ट में आप ये काम करेंगे, ये और ये आपके नंबर 2 आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आ गए हैं, ये भी 3 आया है, ये भी 3 होना चाहिए, ये 2 आया है, ये भी 2 होना चाहिए, ये 5 आया है, ये भी 5 होना चाहिए, तो फिर आपकी मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक है, कॉलम 1 रोज 2, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, आगे मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर ऑफ मैथमेटिक एक्सरसाइज 1.4। वेरी इंपॉर्टेंट आज की एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई आसान तरीके के साथ कि कोई भी जब ये वीडियो देखे कोई बच्चा तो उसको मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों CR याद रखना है आपने। पहले की कॉलम देखें, पहले की कितनी, एक कॉलम 2 कॉलम। दूसरी की रोज़ देखनी है, कितनी रोज़ हैं, 1 रो 2 रो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ ये लिखना है कि ये मैट्रिसेस, दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, बस सिर्फ इतनी बात लिखनी है आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3, 3 कॉलम। रोज़ देखें 1 2 3, 3 रोज़। पहले की कॉलम देखने हैं, दूसरी की रोज़ देखने हैं। इसकी 3 कॉलम थी, इसकी रोज़ कितनी थी, 3। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं आपस में, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ये भी 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, if A is equal to 3 minus 1 0 2, B equal 6 5, find AB BA if possible। बच्चों इन 2 मैट्रिसेस का क्या मालूम करें, फाइंड ए बी। ये ए है, ये बी है, ए बी आपने मालूम करें। ए बी क्या लिखा हुआ है, जोड़ के, ए बी लिखा हुआ है जोड़ के, तो इसका मतलब है ए और बी क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई। पहले देखें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। पहले के क्या चेक कर रहे हैं, शाबाश बेटा बताएं, बेटा बोलें, पहले के क्या चेक कर रहे हैं आपने, सी आर याद रखना है, सी आर। पहले की कॉलम, दूसरी की रोज, मल्टीप्लाई जब 2 मैट्रिसेस को आपस में करना है तो क्या आपने याद रखना है, सी आर। पहले की कॉलम्स, दूसरी की रोज।
पहले की कॉलम देखें बच्चों, कितने हैं कॉलम? 2 कॉलम। दूसरी की रोज़ कितनी है? 2 रोज़। पहले की 2 कॉलम, दूसरी की 2 रोज़। फाइंड ए बी। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 कॉलम 2 रोज़ आपस में बराबर हैं, 2 2 2 कॉलम कितनी? 2 रोज़ कितनी? 2 2 2 आपस में बराबर हैं, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फाइंड ए बी। ए बी इधर लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ए की जगह पर आप ए लिखें, ए की जगह पर ए लिखा, साथ बी है अटैच होके, इधर भी साथ अटैच होके बी आएगा 6 5। अब अगली बात आपने बहुत गौर के साथ समझनी है कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे करते हैं। भाई एडिशन तो आसान थी, जो हमने आपको पहले लेक्चर्स में बताई, एडिशन वो तो आसान थी। पहली को पहली ऐड किया, दूसरी को दूसरी के साथ ऐड किया, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ। लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई ख़ास तरीके के साथ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं। आप देखिए ध्यान से, बड़ी गौर के साथ देखें आप। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर सुन लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को पहली की फर्स्ट रो को दूसरी की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, पहली की रो कॉलम चेक करते हैं, दूसरी की रो। CR आपने पता लगाना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो शाबाश बताएं बेटा, क्या करेंगे, पहले की कॉलम्स चेक करेंगे, दूसरी की रोज़। कॉलम्स पहली की और दूसरी की रोज़ अगर आपस में बराबर है तो वो मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे सर कैसे, तो वो बेटा हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैट्रिसेस को। बच्चों पहली की जो रो है उसको पहले दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स की जो रो है दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको उसके साथ करना है मल्टीप्लाई। देखें कैसे, ये पहली की रो है, ये दूसरी का कॉलम है, रेड पेन के साथ जो आपने शो किया। आप देखें 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो दरमियान में साइन आता है प्लस का। जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो साइन क्या आएगा, प्लस का। ठीक, अब ये देखो, ये एक बात ये ख़त्म हो रही है यहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम। अब मैं आपको कराता हूँ, आप देखें बच्चों 3 मल्टीप्लाई का निशान भी आप लगा सकते हैं, छोटी पैरेंथेसिस की ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में आएगा पॉजिटिव 0 मल्टीप्लाई 5। आई होप आपको समझ आई होगी। दूसरी को भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, दूसरे को भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे सर दूसरे को, अब मैं दूसरा आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, -1 को करेंगे 6 के साथ, 2 को करेंगे 5 के साथ। -1 को करेंगे 6 के साथ, 2 को करेंगे 5 के साथ। ठीक, समझ आ गई आप क्या किया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, पहले की रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। भाई पहले की रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फिर सर ठीक हो गया, अब पहली रकम को पहली के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में आएगा प्लस, इसके साथ जो दूसरी रकम है उसको दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करें। ये एक बात, एक क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, फिर पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आएगा प्लस, फिर 2 को दूसरी के साथ करेंगे, फिर दरमियान में आएगा प्लस। समझ आ गई। आगे इंशाल्लाह करेंगे, ये प्रैक्टिस से ये आपको समझ आएगी। 3 6 are 18, 5 को 0 से करेंगे 0 आ गया, -6 प्लस 10, 2 5 10, 18 -6, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, इन दो में जो पहली मैट्रिक्स है ये वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन दो में से जो पहली मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली। अगली जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी आंसर वाली,
जो आपकी मैट्रिक्स यहाँ तक आएगी वो ये वाली होगी। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आखिर में फिर ये वाली बन जाएगी, आखिर में फिर इस तरह की बन जाएगी। 6 5 था, इधर 18 - 6 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं आपके अपने आंसर्स को। ओके बच्चों, कि मैंने ठीक किया या गलत किया। आगे प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद आसान इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ताला आसान कर देंगे आपके लिए। चलें ए और बी, अब करना है बी ए इफ पॉसिबल। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बी ए इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है, मुमकिन है तो इसको भी करते हैं। तो देखें पहले मुमकिन है कि नहीं। बी ए, पहले बी ए को लिखेंगे यहाँ पर। बी क्या है 6 5, ए क्या है। अब देखें बच्चों, मैंने आपको बताया की ऊपर लिखी हुई है, इसकी की लिखी हुई है ऊपर। पहली की कॉलम, दूसरी की रोज़। पहली की कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 कॉलम। दूसरी की रोज़, रोज़ कितनी हैं 2 रोज़। 1 और 2 क्या आपस में बराबर हैं बच्चों? नो सर। तो बच्चों ये फिर दो आपस में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो फिर आप यहाँ पर ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों 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 नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि पहली की कॉलम और दूसरी की रोज़ आपस में बराबर नहीं है। पहली मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी की रोज़ आपस में बराबर नहीं है। ओके सर, यस सर। चलें बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला, दूसरा क्वेश्चन, पहले देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, और मुझे आंसर करें। यस सर हो सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या जो दिया है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ये दोनों ज़ाहिर है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वैसे आप चेक कर लें, पहले की कॉलम 2 कॉलम, दूसरी की रोज़ 2 आपस में बराबर हैं, हो सकते हैं मल्टीप्लाई। पहले की क्या चेक कर रहे हैं बच्चों बताएं? कॉलम कितनी कॉलम है 2, 1 कॉलम 2 कॉलम। दूसरी की रोज़ 1 रो 2 रो। पहले के कॉलम और दूसरी की रोज़ आपस में बराबर है। पहले की कॉलम दूसरी की रोज़ आपस में बराबर, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इनको। पहली को पहली के साथ, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। 1 मल्टीप्लाई 4 + 2 मल्टीप्लाई 0। समझ आ गई कि नहीं? अब मैंने आपको ये बात बताई है कि यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। पहली को आपने किया 4 के साथ, ठीक है, और दरम्यान में साइन मैंने कौन सा बताया था? पॉजिटिव का। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का। 1 को किया 4 के साथ, प्लस 2 को किया 0 के साथ। आप देखिए 1 मल्टीप्लाई 4 आ गया, 2 को किया 0 के साथ 0 आ गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये देखें इसकी जैसी शेप नज़र आ रही है ना आपको 1 2, इसकी भी शेप ऐसी ही है। समझ आ रही है बात मेरी कि नहीं? इसकी जैसी शेप है, इसकी भी शेप आगे वैसी ही है। आगे इसकी भी शेप वैसी है, इसकी भी शेप इसकी तरह है। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि पहली की तरह शेप आएगी ज़्यादातर क्वेश्चंस में। जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी तरह की शेप बनती है आखिर में आंसर की भी। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सवाल ठीक हो रहा है। आगे समझ आ गई? आगे दूसरा आप खुद करने की कोशिश करें। चलें मैं आपको कराता हूँ। 1 को करेंगे 5 के साथ, दरम्यान में +2 को करेंगे -4 के साथ।
5, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 के कितने बच गए बच्चों? 2 4 1 5 जार 5, 2 4 जार 1 को किया पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 5 जार 5, 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 8, 8 में से 5 के 3 बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? मैं दिखाई दे रहा हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही मैं सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ। सॉल्यूशन में भी एक दफ़ा क्वेश्चन लिखते होते हैं, ये आपको मैंने बात बताई। देखें कितनी रोज़ कॉलम पहले के देख रहे हैं, कितने कॉलम है? 2 कॉलम, पहले की 2 कॉलम, दूसरी की कितनी रोज़ है? 2 रोज़। तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे सर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? देखिए पहली को करेंगे पहली के साथ, दूसरी को करेंगे दूसरी के साथ। ठीक हो गया? क्या मैंने ठीक किया ये? नहीं बच्चों, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये मैंने गलत किया। आप थोड़ी सी जाग के रहें और मुझे बताया करें कि यहाँ से सर ठीक आपने नहीं किया। 4 5 0 माइनस। देखिए मैं देखें आप पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई जब कर रहा है तो क्या कर रहे हैं? पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करना है बच्चों? बोलेंगे शाबाश। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोलेंगे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी तो करना है भाई मल्टीप्लाई। चलिए उसको भी करते हैं। 1 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। समझ आ गई यहाँ तक? देखें एक दफ़ा फिर सुन लें दोबारा। जो नीला पेन है उसके साथ हमने क्या किया कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये मैंने लिखा है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो रेड पेन है उसके साथ हमने पहली रो को ही दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो दरमियान में वक्फा है, दरमियान में गैप है। पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक बात तो ख़त्म हो गई, एक स्टेप पूरा हो गया ना। जब पहली रो को बेटा हमने पहले कॉलम के साथ ज़रब कर दिया तो एक स्टेप ख़त्म हो गया। जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो दरमियान में गैप आ गया। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। समझ आ गई? समझ आ गई कि नहीं? पहली रो को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में एक स्टेप ख़त्म हुआ यहाँ तक, फिर गैप आ गया। ये पूरा एक पूरी रो
एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक पूरी रो एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो एक चीज़ पूरी होगी, फिर दरमियान में आएगा गैप, वक्फा, ये लाजमी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर आगे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ यही मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ गई। आगे देखें, अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल इसी तरह करेंगे बच्चों। यहाँ -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0 को करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था। अब क्या कर रहा है, इधर मैं लिखता हूँ फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को भी इसी तरह करेंगे, थर्ड रो को भी इसी तरह करेंगे। तो जो समझने वाला स्टेप था वो एक ही था जो आपने समझ लिया है। समझ आ गई आपको बच्चों? पहला स्टेप ही समझने वाला था, आगे कोई मुश्किल नहीं, आगे बड़ा आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक ही आपने समझना था, आगे समझने वाली कोई इतनी बात खास नहीं है। अब जैसे इसको पहली रो को आपने इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तो दूसरी को भी बिल्कुल इसी तरह करना है, तीसरी को भी बिल्कुल इसी तरह करना है। तो देखें, यहाँ 1 है, इसकी जगह -3 है नीचे, इसकी जगह आप लिख लें -3। यहाँ 2 के नीचे 0 है, 2 के नीचे लिख लें 0। -3 के नीचे 6 है, -3 के नीचे क्या है, 6 है, ठीक है। -3 के नीचे 6 है, यहाँ पर लिख लें 6। 0 के नीचे -1 है, 0 के नीचे लिख लिया -1, ठीक। अभी समझाता हूँ आगे। फिर देखें, 1 के नीचे क्या है, -3, 1 के नीचे -3 लिख लिया। 2 के नीचे क्या है, 0, 2 के नीचे 0 लिख लिया, दूसरी लाइन पर। तीसरी लाइन पे आगे, अच्छा, -3 के नीचे क्या है, 6, यहाँ पर लिख लिया 6। 0 के नीचे क्या है, -1, 0 के नीचे लिख लिया -1। आगे क्या करना है सर, आगे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे बस उतार ले, यहाँ से देकर ये लिख लिया। क्योंकि बच्चों आपने पेपर में वक्त भी तो बचाना है ना, आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि टाइम पर आपका पेपर पूरा हो जाए। तो प्लस 6 ऊपर से देख के लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4, 0 प्लस, ये देखें, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इस स्टेप में, ये डब्बे में, इसमें, 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 इन सारे स्टेप्स में कोई चेंज आपको नज़र आता है? कोई चेंज नहीं आया भाई। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरी रो को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तीसरी को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो इन चीज़ों में तब्दीली बिल्कुल नहीं आएगी, इनमें तब्दीली बिल्कुल नहीं आएगी, ये वैसे ही रहेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, पहला स्टेप आपने सॉल्व करके आपने ये करना है, 1 के नीचे फिर आपने लिखना है क्या है, -3, इसके नीचे -3 लिख लें, 2 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, यहाँ पर भी ऐसे ही 1 के नीचे -3, 2 के नीचे 0, फिर आगे -3 के नीचे 6 है, 6 लिख लिया, 0 के नीचे -1 है, -1 लिख लिया, यहाँ पर भी ऐसे ही -3 के नीचे 6, 0 के नीचे -1। बाकी सारा ऊपर से देखकर, जो पहला स्टेप आपने किया होगा ना, उसको ऊपर से देखकर नीचे आप नोट कर लेंगे बाकी नंबर्स को, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो जैसे ऊपर आपने किया था वैसे भी नीचे ही होगा। तो आपने वक्त भी बचाना है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे पास सिंपल कैलकुलेशंस, 1 4 4, 2 0 0, 4 3 12,
जहाँ 0 आ जाए वहाँ प्लस 0 लगाएं, माइनस 0 लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखें 1 4 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 1 4 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। यहाँ देखें नोट करेंगे इसको, ये आंसर आ गया। नोट करेंगे, चलिए 1 बच्चों नोट कर लिया है आपने। ये मैट्रिक्स वाला निशान, ये इसका आंसर आ गया। माइनस माइनस पे प्लस होता है, प्लस प्लस फिर प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका एक पार्ट जो बच्चे मुझसे ज़्यादा पूछते रहते हैं, सर ये वाला कराएं, ये वाला पार्ट है वो। देखिए एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेंगे ठीक लिखा है क्या। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल का निशान। अब देखिए रिकॉल करें बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई को हमने ये देखना है, कंफर्म करना है कि ये मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस हो सकती हैं या नहीं, तो फिर क्या करना है, पहले की क्या देखनी है शाबाश बताएं, कॉलम, दूसरी की रोज़, CR देखना है, पहले की कॉलम दूसरी की रोज़। ये क्या करने के लिए, बताने के लिए कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। अब मल्टीप्लाई कंफर्म नहीं करना, बताना नहीं है कि हो सकती हैं या नहीं, अब करना है, अमल करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों, ये बताएं मुझे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। बच्चों मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि पहली की रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली की रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए 8 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई -4, प्लस दरम्यान में क्या आएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। आगे भी इसी तरह 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई दरम्यान में प्लस, चलिए अब क्या करना है, 8 के नीचे क्या है 6 लिखते हैं 6, 5 के नीचे 4, 5 के नीचे लिखते हैं 4, 8 के नीचे क्या है 6 लिखते हैं 6, 8 के नीचे क्या है भाई 8 के नीचे 6, 8 के नीचे 6 आ गया, 5 के नीचे क्या है 4, 5 के नीचे क्या आ गया 4। बाकी प्लस का निशान वैसे ही, -5/2 वैसे ही, 4 वैसे ही, ये वैसे ही, ये वैसे ही, ये वैसे ही। क्योंकि जो पहली मैट्रिक्स को आपने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है, पहली रो को आपने जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, पहली रो को जिस मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, दूसरी को भी वैसे ही करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, बस इसके नीचे ये लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया, बाकी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चलें 16, 5 4 20, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, जो पंजाबी में हम कहते हैं 12, प्लस माइनस माइनस 16। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बच्चों 8 5 सर 40 करते हैं, या यूँ करते हैं, आप कटिंग करते हैं, 2 5 2 2 4 8, आसान हो जाएगा।
4 5 जार 2 5 जार 2 2 4 जार 8 कटिंग हो गई, 4 5 जार -20 +20, यहाँ पर 2 1 जार 2 3 जार 6 3 5 जार 15 -15 +16। आखिरी स्टेप यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये इसका आंसर आ गया। बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ क्या है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर माइनस नहीं आता, प्लस का निशान आता है। बड़ी रकम के साथ प्लस है, 5 3 जार 2 3 जार 6 5 3 जार 15 -15 +6 1 प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 के एक आ गया, बड़ी रकम के साथ प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान नहीं लिखती होती। चलिए आई होप आपको प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, इसी तरह आपको समझ आएगा। आखिरी क्वेश्चन इसका और देखें बच्चों, कोई भी नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, 0। ऐड होता है तो आपको पता है वो नंबर वही रहता है। चलें बी पार्ट, सॉल्यूशन क्या कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली की रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1, पहले ब्लैक मार्कर के साथ आप देखें 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। पहली पूरी रो को आपने पहले पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो दरमियान में प्लस प्लस के निशान आए। अब आएगा गैप, अब क्या आएगा बच्चों, गैप आएगा, अब वक्फा आएगा दरमियान में। पहली पूरी रो और पहला पूरा कॉलम जब होगा क्या मुकम्मल, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, गैप। पहली पूरी रो और पहला पूरा कॉलम जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर दरमियान में क्या आएगा, गैप आएगा। पहली पूरी रो और पहला पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, फिर दरमियान में प्लस प्लस के निशान आते रहेंगे तब तक। अब चूंकि ये मुकम्मल हो गई है पहली रो और पहला कॉलम, अब आएगा दरमियान में गैप। अब आगे देखें, अब रेड मार्कर के साथ है 1 पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, सॉल्व फॉर। अब यहाँ पर देखें 1 के साथ नीचे क्या है 4, तो 1 के साथ नीचे लिख लें 4, 2 के नीचे क्या है 5, 2 के नीचे लिख लें 5, 3 के नीचे क्या है 6, 3 के नीचे लिख लें 6, 1 के नीचे क्या है 4, 1 के नीचे आ गया 4, 2 के नीचे 5, 2 के नीचे 5, इस 2 के नीचे 5, 3 के नीचे 6, 3 के नीचे 6, बाकी वही। ऊपर से देकर लिख लें 2 4 1। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक दफ़ा फिर सुन लें। पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस के निशान आते रहेंगे। जब पहली रो और पहला कॉलम हो गया कंप्लीट, फिर दरमियान में आएगा गैप, फिर पहली रो और पहला दूसरा कॉलम, फिर इधर लिखा है पहली रो और दूसरा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, ये क्या किया, इसको भी क्या किया बच्चों, ये आप नोट कर रहे हैं, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आगे देखें। प्लस माइनस माइनस, S3 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3, 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 6 1 6। आगे देखें। नोट करेंगे इसको, कितना स्टेप यहाँ पर थे, यहाँ से आगे स्टेप है। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे, मैथ में पहले क्या होता है, ये रूल आप याद रखेंगे, पहले होती है एडिशन, 6 + 1 7, बीस और 6 26 26 और 8। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों, नोट करेंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी आप नोट करें। और मैंने एक एक स्टेप आपको करके समझा दिया है, क्या क्या करना है इसमें, अलग-अलग मार्कर के साथ आपको समझाया है। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 5, A is equal to क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये एक जैसे क्वेश्चन हैं। इसमें से 4 देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड। ए क्या है, एक ही जगह पर है लिखा, पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस, बी की जगह पर बी लिखा, माइनस की जगह पर माइनस, सी की जगह पर सी लिखा,
ओके, पहले आपको बताया है कि पहले कौन सी हल करते हैं रकम जो पैरेंथेसिस के अंदर हो, तो पहले इन दोनों को हल करेंगे 1। अब मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा माइनस कर दें 1, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, 1 -2 1 -2, आगे आगे क्या करेंगे 2 माइनस, यहाँ पर बच्चे मिक्स कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, प्लस माइनस करने का तरीका अलग है, ये आपने बात ध्यान रखें। 1 -2 2 -1 -3 माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 हो गए, बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान, तो इधर माइनस का निशान आएगा। निशान वो आता है जो किसके साथ हो, जो बड़ी रकम के साथ निशान हो, वो निशान आएगा, वो साइन आएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये था ना हमारे पास, अब क्या हो रहा है, b माइनस सी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, a की वैल्यू आपके पास ये, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही देखें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम हो गया, वक्फा देंगे, गैप देंगे, आगे ठीक हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए एरोज़ लगा रहा हूँ मैं। पेपर में आपने ये एरोज़ नहीं लगाने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, पेपर में ये गंद आपने नहीं डालना बच्चों। -1 के नीचे 2 2 लिख दिया, 3 के नीचे 0 0 लिख दिया, ठीक। -1 के नीचे 2 2 लिख दिया, 3 के नीचे 0 0 लिख दिया, आगे उसी तरह उतार रही हूँ ऊपर से देखकर। वन वन ज़ार वन, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -12, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 24, अरेज कर दूँ इसको, ये a इंटू बी माइनस सी, आप सारे स्टेप के साथ ना भी लिखें, एक स्टेप के साथ आखिर में लिखना ज़रूरी है। ये इसका आंसर आ गया, मैं साइड पे इसको लिखता हूँ और हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बच्चों मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इट इज़ लेंथी बट नॉट डिफ़िकल्ट। आगे इसकी जो राइट हैंड साइड,
इस आंसर को मैं साइड पे लिखता हूँ। चलिए बच्चों, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली के साथ दूसरी के साथ, दरमियान में निशान प्लस का। जब एक रो और एक कॉलम मुकम्मल हो जाए तो दरमियान में गैप देना है, और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बस, ठीक। समझ आ गई आपको यहाँ तक? पहली रो पहला कॉलम दरमियान में गैप, फिर पहली रो दूसरा कॉलम दरमियान में गैप। और ये बात याद रखनी है, पहली रकम को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। आगे -1 के नीचे 2 है, 2 लिख लें। 3 के नीचे 0 है, 0 लिख लें। -1 के नीचे 2 है, 2 लिख लें। 3 के नीचे 0 है, 0 लिख लें। बाकी वैसे ही उतार। प्लस माइनस माइनस 9, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया बच्चों। यहाँ तक आपको समझ आ गई? आगे देखें, माइनस, ये दरमियान में ये वाला माइनस, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस, ये माइनस। अब आगे देखें, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में क्या देंगे? गैप। आगे -1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो रही है, 3। ठीक हो गया? आगे क्या लिखेंगे? -1 के नीचे क्या है? 2, 2 लिख लिया। 3 के नीचे क्या है? 0, 0 लिख लिया। -1 के नीचे क्या है? 2, 2 लिख लिया। 3 के नीचे क्या है? 0, 3 के नीचे क्या है? 0, इस 3 के नीचे क्या लिख लिया? 0। ठीक है, समझ आ गई आपको? आप बाकी वैसे ही ऊपर से लेके लिखें। ठीक है, ये 3 है, ये भी साथ 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आगे देखें, 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ से देखें आगे, -10 4, ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये माइनस, ये माइनस, 2 1 2, -2 प्लस 3 4 -1 प्लस 9 2 प्लस 0। चले, देखिए, -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2 -11 माइनस माइनस प्लस 10 और 11, 4 में से 2 गए, 2 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। माइनस माइनस प्लस 17 और 8 25, बड़ी रकम के साथ माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। ये किसका आंसर आया आपके सामने?
दिस इज इक्वल टू, ऊपर हमने लिखा था सबसे पहले कि ये किसके बराबर है, ए बी माइनस ए सी के। नीचे आप लिखेंगे ये ए बी माइनस ए सी का आंसर आया, ऊपर लिखा था इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। आप चाहें तो साथ लिख लें यहाँ ए बी माइनस ए सी। ये देखें ए इंटू बी माइनस सी का क्या आंसर था, -11, ये -11, -25 -25 -2 -2, 2 और 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट करेंगे 1 2 3 को। चलिए बच्चों, तो हम एंड करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए नमाज की पाबंदी करते रहें और कसरत से जिक्र करते रहें। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।